एक साल बाद मैं अपने गांव आराकोट जा रही हूँ। आप शहर में कितना भी रह लो, घूमने चले जाओ, पर गांव जाने की खुशी अनमैच्ड है। गांव जाके आप अपने बचपन से मिलते हो और शहर में आपको सयाने बन के रहना पड़ता है। A few moments later. तो स्वागत है आप सभी का मेरे गांव आराकोट में। ये आ गई हमारी दादी। केशव काम करता हुआ मजदूर। और एक गेट खुल गया है, सालना गांव। और ये नकोट तो उस साइड है, याराकोट का बाजार है, याराकोट की नदी है। यहाँ पे बैठ के हम देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये हमारा पुराना सा घर भी है, पुराना सा घर, ओल्ड ब्यूटी। सहस्रावत की पेंटिंग्स। वाव, ये कौन है? ये एनिमे कैरेक्टर है। ये एनिमे कैरेक्टर है, नाइस। ये है हमारी लक्ष्मी माता, बहुत क्यूट बनाई है सहज। ये है हमारे भोले बाबा। और ये है माँ दुर्गा। और ये कौन है? मिनियन। ये तो आप पहचानते ही हो, डोरेमोन एंड द टीम। ये है हमारे बजरंग बली। और ये कौन है भाई? ओह माय गॉड, तलविंदर फैन। ये है हमारे बजरंग बली। ओह, ये है हमारे कान्हा जी। गाइस देखो बच्चे में कितना टैलेंट है। और अभी कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ में। वाह, ये देखो हमारी पूरी आईपीएल की टीम, चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी और मुंबई इंडियंस। कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? आरसीबी। ये मैं प्रैक्टिस बना रहा था। ओह माय गॉड, ये देखो भाई, थाला फॉर अ रीजन। बस बहुत अच्छी पेंटिंग से सहर्ष आप में, वेरी गुड। हम गांव में हैं और हम नदी किनारे ना जाए, मतलब ये चीज़ तो बहुत डिस्पॉसिबल हो जाएगी। सो रिवर व्लॉग आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। और अभी मैं शाम को चली गई थी मधुमिता के साथ थोड़ा मार्केट, कुछ काम के लिए और ऐसे कुछ चटपटा खाने के लिए। तो ये आप देख रहे हो, ये है मधुमिता राणा का घर, मटकी का गार्डन। क्या बो रखा है ये? चश्मा ऊपर करके फोटो खींचते हैं। अपना ओटीटी दिखाते हैं, ओटीटी। और ये दोनों हैं मधुमिता के दोस्त, जिनके साथ वो शाम को घूमने जाती हैं। इतनी सुंदर है बेचारी को बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। अभी मुझे मधुमिता लेके जा रही है चिज्जी खिलाने। मुझे तो यार फोटोज भी निकालनी, तूने निकाल दिया फोटोज? वो उसके लिए फॉर्म में चिपकाने के लिए। किस चीज़ का फॉर्म? ये तो कुकुर और एक कुकरियाँ। क्या है? उसके बाद मधुमिता ने करी थोड़ी सी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग फ्रॉम दिस कैजुअल स्टोर ऑफ आराकोट। उसके
उसके बाद मधुमिता मुझे लेके गई अपने फेवरेट जनरल स्टोर में, जहाँ पे भैया उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे ये लोग बातें तो बहुत अच्छी कर रहे थे, बट मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट अगर आप सुनते भैया क्या कह रहे थे तो आप यकीन नहीं करते, क्योंकि भैया कह रहे थे कि ये इतनी क्यूट स्वीट सी लड़की है मधुमिता कि इनके लिए तो ये सब सामान फ्री भी दे देंगे। बट आप मेरा बिलीव नहीं करोगे क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इतनी झूठी तारीफ सुनने के बाद हमने डिसाइड करा कुछ अच्छा चटपटा सा खाना खाते हैं। तो मधुमिता मुझे लेके गई थी एक बहुत क्यूट से मोमो शॉप में। तो ये बहुत छोटी सी शॉप थी मोमो और चाउमीन की, बट जो उन्होंने सर्व करा था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आराकोट में डाइट कोक तो मिलती नहीं है, तो हमने माउंटेन ड्यू से ही काम चला लिया था। आप लोगों ने प्लेट देख के ही समझ लिया होगा कि ये कितनी टेस्टी चाउमीन होने वाली है। ये गुड़गांव में आप 400-500 रुपये दे दोगे ना, फिर भी इतनी टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन तो आपको कभी नहीं मिल सकती। तो ये चाउमीन तो एक नंबर थी, बट ये 10 नंबरी मुटकी ने एक भी बाइट नहीं ली चाउमीन की, क्योंकि इसने मुझे बताया क्योंकि कल ही इसका 100 ग्राम वेट बढ़ गया है, तो अभी आज ये कुछ नहीं खाने वाली है। उसके बाद वीडियो कॉल करके हमने मिट्टू दादी को भी अपनी टेस्टी चाउमीन दिखाई। नदी का पानी देखो इतना गंदा। अभी हमने चाउमीन खाई है, मोमो पैक कर दिए हैं मैंने घर वालों के लिए फुल प्लेट, और दही पनीर बनेगा आज टेस्टी बनेगा आज टेस्टी। यही पल तो बाद में याद आएंगे, छुटकी के साथ घूमना, मोमो चाउमीन खा के आना। जैसे बचपन में हम घूमने जाते थे, बॉटल्स वगैरह लेके आते थे भरने के लिए, फिर भरते थे ठंडा पानी, क्योंकि पहले हमारे घर में फ्रिज नहीं होते थे, पता नहीं होते थे कि नहीं होते थे, याद नहीं मुझे। फिर हम ठंडा पानी भर के आते थे और इनमें चढ़ते भी थे, याद है? एक इधर से चढ़ता था, एक उधर से चढ़ता था। ये हमने चढ़ के टेढ़े कर दिया, हम इनके ऊपर से चढ़ते थे, कौन सबसे पहले पहुंचेगा। मैंने बच्चों के लिए एक प्लेट मोमो भी लेके आए थे, जिसमें से कुछ मैंने दादी को दे दिए, और जितना बच्चा था मुझे पता नहीं था इतने ज़्यादा बच्चे होंगे यहाँ पे, तो मैं लेके आ गई थी सबको, बट तो अपना खा लेंगे। माइक की बैटरी डाउन होने की वजह से इन बच्चों की बातें तो रिकॉर्ड हो पाई, बट मेरा विश्वास करिए कि बच्चे इतनी मज़ेदार बातें कर रहे थे ना कि मुझे उसका गिल्ट हो रहा है कि मैंने उस समय क्यों नहीं चेक करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बच्चे तो 5 थे, लेकिन मोमो की प्लेट में थे सिर्फ 9 मोमो, और ये लोग आपस में ही डिसाइड करने लग गए थे कौन कितने मोमो खाएगा, ये कम खाएगा। तो मैंने इनको बोला कि जो एक मोमो कम खाएगा उसको मेरी साइड से एक गिफ्ट। तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एरिका एक मोमो कम खाएगी और बाकी सब 2-2 मोमो ही खाएंगे। और ये बच्चे इतने तेज़ है ना, ये सब इतना स्लो मोमो खा रहे थे चटनी लगा के, कि जिससे इनको स्पाइस ज़्यादा लग जाए, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पानी की लेने चले गए, और वहाँ पे मोमो की प्लेट में स्टिल अभी 4 मोमो बचे हुए थे। लास्ट में मैंने इन लोगों से पूछा कि किसने कितने खा लिए हैं, बट ये बच्चे आपस में ही लड़ने लगे। बट एज प्रॉमिस्ड एरिका ने एक मोमो कम खाया, तो उसको मैंने एक लेस का पैकेट दे दिया था और उसे बोला था उसको सबके साथ शेयर करके खाना है। सो एवरीवन वाज हैप्पी। रात को मैं मधुमिता के घर चली गई, क्योंकि उसको डिनर की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने उसकी हेल्प करी। हमने साथ में थोड़ा बहुत कुक करा, बातें करी, और मैं फिर वापस आ गई। आपको जो ये बैकग्राउंड में नॉइस लग रहा होगा, ये है आराकोट की नदी की आवाज़, जो कि आपके लिए एक शोर हो सकता है और हमारे लिए म्यूज़िक।
आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हो, और टिल देन इट्स अ बाय।